दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के अलावा ऑलमोस्ट सभी राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान का चुनाव हो रहा है। 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात की चर्चा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है कि क्या इस बार राजस्थान में पुरानी परंपरा बदलेगी। पुरानी परंपरा से मतलब या पुरानी परंपरा का मतलब राजस्थान में क्या है, वो ये है कि अक्सर ये होता है कि जब भी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक बार कांग्रेस जीतती है तो दूसरी बार भाजपा जीतती है, यानी हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। लगातार कोई भी पार्टी रिपीट नहीं करती सत्ता में। हालांकि इसकी भी एक वजह है, जो हमने वहाँ की जनता से संपर्क किया, पत्रकारों से संपर्क किया, वहाँ के लोगों से संपर्क किया, तो उनका कहना ये है कि ये परंपरा इसलिए चल रही है राजस्थान में हर बार सरकार बदलने की कि क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो जो वादे करती हैं चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे जनता के लिए, ये सुविधाएं देंगे, ये मेडिकल कॉलेज खोलेंगे या इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे या महंगाई कंट्रोल के लिए ये करेंगे, शिक्षा में ये बदलाव करेंगे या गरीब जनता को ये सुविधाएं देंगे, तो वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है सरकार या वो मुख्यमंत्री, और गुस्से में आकर राजस्थान की जनता उस मुख्यमंत्री और सरकार को बदल डालती है। जनता के हाथ में केवल यही है, उसके पास वोट का हथियार है, वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती कि सरकार कुछ करे या ना करे, अपने वादे पूरे ना करे, तो बस वो गुस्से में आकर 5 साल में उस सरकार को देखती है और यदि वो सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है, जनता से कि ये वादे पूरे नहीं करती है, तो वो उस सरकार को बदल देती है। तो क्या कोई भी सरकार जनता के से किए वादों पर पूरी नहीं उतरती? इस बदलाव का या इस परंपरा का तो यही मतलब है कि यदि कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री जनता के लिए 5 साल डटकर काम करे, उनकी तमन्नाओं पर, उनकी आशाओं पर खरा उतरे और जो वादे किए हैं उन सब वादों को 5 साल में पूरा करे, तो जनता को उस पार्टी की सरकार, उस पार्टी के मुख्यमंत्री को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है हर बार। तो इसका मतलब ये निकला कि जनता मजबूरी में हर बार बदलती है, इसीलिए एक बार कांग्रेस की सत्ता आती है तो दूसरी बार भाजपा की सत्ता आती है। तो ये तो परंपरा की बात रही कि वहाँ पर कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा क्यों नहीं चलती। अब हम आते हैं कि वर्तमान जो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, तो क्या स्थिति है राजस्थान में? क्या ये परंपरा टूटेगी? क्या अशोक गहलोत सरकार, क्या राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार फिर रिपीट कर सकती है और वर्षों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ सकती है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा? तो हमने जितने लोगों से बातचीत की, देश रोजाना की टीम भी राजस्थान में गई और लोगों से रूबरू बात की, पत्रकारों से भी संपर्क किया गया, नेताओं से भी संपर्क किया गया, ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं से भी बात हुई। तो कुछ पत्रकारों का तो आकलन है कि ये परंपरा जारी रह सकती है
और इस बार कांग्रेस पर भाजपा भारी पड़ सकती है, और यानी पुरानी परंपरा जारी रहेगी। तो इस बार जो बारी है वो भाजपा की है और वो सत्ता में लौट सकती है। बहुत से पत्रकारों का और बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि संभवतः ये परंपरा राजस्थान में जारी रहेगी। लेकिन अभी हाल में भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार, एक समूह के ग्रुप एडिटर ने दावा किया है कि राजस्थान में भाजपा अभी भी एकजुट नहीं है। भाजपा में बहुत बिखराव है, गुटबाजी वहाँ पर चरम पर है, और जो बातें जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मेल मिलाप की गई हैं वो मजबूरी में की गई हैं। लेकिन किसी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। भाजपा नेतृत्व को, हाईकमान को वसुंधरा राजे पर विश्वास नहीं है, वसुंधरा राजे को हाईकमान के किए वादों पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हर एक कोई पार्टी को जिताने के लिए नहीं, पार्टी को सामूहिक रूप से राजस्थान में जिताने के लिए भाजपा नेता काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जोर ये है कि बस वो जैसे तैसे अपने गुट के नेता को, अपने गुट के उम्मीदवार को जिता दें, जिससे कि उनका पलड़ा भारी हो जाए। तो दोस्तों, एक बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर ने कहा है कि इस गुटबाजी के कारण ऐसा लगता है कि इस बार परंपरा के विपरीत और बहुत सारे राजनेताओं और राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों के विपरीत अशोक गहलोत सरकार यानी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लौट सकती है, परंपरा टूट सकती है। और उसका कारण ये भी बताया जा रहा है, एज इसलिए बताया जा रहा है कांग्रेस की, कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी सब बड़े नेता राजस्थान में डेरा डाले हुए हैं, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मतभेद थे उनको सुलझा लिया गया है। और इस बार सचिन पायलट पूरे तन मन से अपनी पार्टी को जिताने में लगे हैं, और जो उनके पीछे जो गुर्जर समुदाय है, जो पहले नाराज था सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर ना बनाने के कारण, सचिन पायलट के समझाने पर वो भी कांग्रेस को जिताने के लिए राजी हो गया है। तो ये इस तरीके के कई कारण हैं। जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर राजस्थान में चुनाव प्रचार को अंजाम दिया है, तो उसमें ये कहा जा रहा है धारा के विपरीत, भविष्यवाणियों के विपरीत, चूँकि बहुत सारे पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन जो एक भारत के, इंडिया के ग्रुप समूह के एडिटर रहे बड़े पत्रकार का ये दावा, जिसका झुकाव हमेशा भाजपा की तरफ माना जाता रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि राजस्थान में परंपरा टूटेगी और कांग्रेस इस परंपरा को तोड़कर सत्ता में लौटेगी। तो दोस्तों, ये सबके अपने अपने आकलन हैं। देखते हैं कि ये परंपरा राजस्थान में जारी रहेगी या देश के इस वरिष्ठ पत्रकार की भविष्यवाणी के अनुसार कांग्रेस सत्ता में रिपीट करेगी, यानी 5 साल के बाद फिर अगले 5 साल के लिए सत्ता में लौटेगी। देखते हैं किसकी भविष्यवाणी सही होती है, पिछली परंपरा जारी रहती है या इतिहास बदलता है और कांग्रेस सत्ता में रिपीट करती है। तो बहुत ज़्यादा दिन रहने गए हैं, 10-12 दिन की कहानी है। राजस्थान में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, परंपरा टूट रही है
या अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी पुनः हो रही है, ये बहुत जल्दी ही राजस्थान की जनता और देश के सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज मुद्दे की बात। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।